घूम चुके सिक्किम घूमने के लिए आए थे। हाँ। उन्होंने हमारे साथ फिर इतना अच्छी तरीके से बात किया कि उनके पैर में गिरकर हमें 20 रुपये का भाड़ा कम कर लिया। और फिर खाना वाना खाकर जब हम बात से जा रहे थे तो नदियों का खामोश पानी बहता हुआ देखते हुए हमने बॉलीवुड वाले को थैंक यू बोला। बस से उतरते ही हमारा सारा सामान चोरी हो गया और सामान हल्का होने की खुशी में हम जल्दी से स्टेशन चले गए। न्यू जलपाईगुड़ी पास इस स्टेशन के नाम के आगे ये लिखा था, लेकिन था ये बहुत ही पुराना स्टेशन। 2 रोटी की कीमत तुम क्या जानो, राकेश बाबू बोलकर मेरे दोस्त से मेरे 2 रोटी ले लिया। और यहाँ पे अंकल जी अल्लाह की इबादत में लग गए थे, जबकि यहाँ एक नर और एक मादा दिल इबादत गाना का फील ले रहे थे। इसी खुशी में हमको फिर नशे का सहारा लेना पड़ा। जब टीटी को पता चल गया तो उन्होंने हमको ट्रेन से धकेल के निकाल दिया। तो हमने देखा कि हम दक्षिणेश्वर ऑलरेडी पहुंच गए थे। साइन बोर्ड पर तो लिखा था चोलोमान श्री, लेकिन इसी चोलोमान श्री में हमको ही चल के जाना पड़ेगा, ये तो हमको नहीं पता था। शायद इस जगह में दक्षिणाकाली और महेश्वर बहुत देर से रह रहे थे, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया दक्षिणेश्वर। मेरा लॉजिक सुन के मेरा दोस्त हंस दिया, लेकिन मुझे पता था कि मैं भी झूठी बोल रहा था। मंदिर में तो मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैं बहुत गुस्सा हो गया कि मोबाइल क्यों नहीं ले जाने दे रहे हैं। फिर मैंने गुस्से से जल्दी से जाकर काउंटर पे मोबाइल जमा कर दिया और माँ का दर्शन करके फिर से मोबाइल लेके फेरी घाट की तरफ चल दिया, जहाँ पे लिखा था कि 11 रुपये पर हेड। अगर 11 रुपये दे सकते हो तो ही फेरी में चलो, नहीं तो 11 नंबर की बस पकड़ के वापस घर चला जाओ। फेरी में चढ़ने के बाद ही मैंने सबसे पूछना शुरू किया कि किसको स्विमिंग आता है, क्योंकि स्विमिंग मुझे नहीं आता था। तो गंगा नदी में अगर ये फेरी डूब गया तो किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा। ये हावड़ा ब्रिज नहीं है, बस एच के बदले एल लगता है। फिर फेरी ने हमको बेलूर मठ तक उतार दिया, जहाँ पे रामकृष्ण मिशन भी था। ये जगह को खुद स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, इसलिए ये जगह बहुत ही फेमस था। ऐसी स्पिरिचुअल जगह में आकर मेरा दिल खुश हो गया और मैं खुद स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही नज़दीक आ चुका था। तो मुझे डर था कि आसपास जितने स्वामी विवेकानंद जैसे लोग देख रहे हैं, कहीं मुझे वो संन्यास ना ले दे, क्योंकि ज़िंदगी में अभी भी बहुत कुछ करना है। अभी भी 10-15 मिलियन सब्सक्राइबर मुझे बनाना है। बीच बीच में मैं इतना ही स्पिरिचुअलिटी अनुभव करने लगा कि मेरा सर दर्द करने लगा, सर घूमने लगा। फिर हम जल्दी से जाकर प्रसाद ले लिया, जहाँ पर कम से कम 1-2 लाख लोग तो खाना खा ही रहे थे। इंग्लिश किताबें पढ़ना मेरा बचपन से ही शौक था, क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी नाइस ऑफ मी। इतना सारा किताब मैंने एक साथ कभी नहीं देखा था, तो इतना सारा किताब देख के मेरा तो मतलब जी ललचा गया कि कब मैं इन सब को छोड़कर बाहर चला जाऊं। और बाहर चल के ही मैंने देखा कि एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी था जो कि हावड़ा हावड़ा कर रहा था, लेकिन पता नहीं मैं आजकल एक से ज़्यादा एल सुन रहा हूँ। इतना बड़ा हावड़ा स्टेशन देखकर मेरा तो सर घूम गया कि इतना सारा लोग आखिर मतलब जा कहाँ रहे थे और इतना टिकट कैसे दे रहे थे ये लोग। फिर मैंने सोचा कि पीली वाली जो टैक्सी है वो चढ़ लेते हैं, इसमें तो कलकत्ता का मज़ा है। फिर हम चले गए थोड़ा ईडन गार्डन देखने, जहाँ पे इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच चल रहा था। तो जिम्बाब्वे की टीम ने जब बॉलिंग किया तो इंडिया की टीम ने एक छक्का मारा, जो कि मेरे मोबाइल पे आके गिरने वाला था, लेकिन शुक्र है कि बच गए। तो मैं सोच रहा था कि विराट कोहली कब बैटिंग करने आएगा, लेकिन वो बैटिंग करने आए नहीं। तो बस ईडन गार्डन के बाहर जो उनकी तस्वीर लगा था वही देख के दिल भर लिया। और रात में हमने एक मीटिंग किया स्ट्रीट डॉग के साथ। उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे बहुत ही दिल के करीब है, वो मेरा बहुत ही बढ़िया फ़ैन है। तो उनको ग्रीट एंड मीट करके मैं गुड नाइट बोल के सो गया।